नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। दोस्तों, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी घटना तो आपको याद ही होगी। BHU की घटना जिसने पूरे देश में गुस्से की लहर को पैदा कर दिया था और ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में घटित हुई थी। इस घटना ने देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था और महिला सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा की थी। इस घटना में 3 दरिंदों ने रात के अंधेरे में एक छात्रा के साथ अपनी हैवानियत और नामर्दानगी को दिखाया था, जिससे पूरे देश का खून खौल उठा था। यह घटना न केवल अत्यंत जघन्य थी, बल्कि इसने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल भी खड़े कर दिए थे। इस घटना के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था और लोग दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे थे। हालांकि यह घटना और भी चिंताजनक तब हो गई जब सामने आया कि तीनों के तीनों आरोपी बीजेपी यानी कि भाजपा IT सेल से जुड़े हुए थे। इन तीनों आरोपियों के संबंध भाजपा के बड़े नेताओं से थे और यही कारण था कि पुलिस इनको पकड़ने में 60 दिन का समय ले लेती है। जब आखिरकार ये आरोपी पकड़े गए तो उम्मीद की गई कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और न्याय का पालन होगा, लेकिन इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। मात्र 7 महीने दोस्तों, मात्र 7 महीने और इन आरोपियों में से 2 को रिहा कर दिया गया। इस रिहाई ने न केवल पीड़िता और उसके परिवार को गहरा धक्का दिया, बल्कि इसने पूरे समाज में न्याय प्रणाली और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इनकी रिहाई पर, इनके घर पहुंचने पर इनको माला पहनाकर स्वागत किया गया, जैसा ठीक बिल्किस बानो के केस में किया गया था। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि किस तरह से राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अपराधियों को बचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और महिला सुरक्षा पर बड़े बड़े भाषण बड़ी ही आसानी से दे देते हैं, उनके ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यह घटना घटित हो जाती है। और जब यह घटना हुई तो उम्मीद थी कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी और इन अपराधियों को सजा मिलेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। 2 आरोपियों को रिहा कर दिया गया और तीसरे आरोपी की सुनवाई अभी लंबित है। यह स्थिति न केवल महिला सुरक्षा के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि सत्ता में बैठे लोग किस तरीके से कानून का मजाक बना सकते हैं। इस घटना के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी को अब भी महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की बात करने का हक है? क्या बीजेपी अब भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर समाज के सामने मुंह उठा सकती है? IT सेल BHU की छात्रा के साथ गैंग रेप के 2 आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और घर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया, मिठाई खिलाई गई, माला पहनाया गया, फूल गेरे गए, जबकि पुलिस ने कहा था कि ये तीनों पेशेवर अपराधी हैं। फिर भी अदालत में हुई पैरवी से ऐसा क्या हुआ जो दोनों के दोनों आरोपी रिहा हो गए? क्या इसका जवाब है आपके पास? इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है दोस्तों, जब यह सामने आता है कि इन तीनों आरोपियों के संबंध बीजेपी के कई बड़े नेताओं से हैं। कुणाल पांडे जो इस घटना का मुख्य आरोपी है, उसकी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के साथ, बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय के साथ मौजूद है। इसके अलावा अन्य आरोपी की भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें देखी गई है। इन फोटो से साफ जाहिर होता है कि इन आरोपियों की राजनीति पहुंच कितनी गहरी है। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं दोस्तों, और पुलिस के जो भी भूमिका रही उसको सवालों के घेरे में लिया जाता है। पुलिस ने इस मामले में लीपापोती की और अदालत में सही तरीके से पैरवी नहीं की, जिसके कारण इन तीनों आरोपियों को रिहाई मिल गई। पुलिस ने कोर्ट के सामने कई सबूत पेश किए थे, जैसे मोबाइल लोकेशन, CCTV फुटेज, पीड़िता और उसके दोस्त के बयान, लेकिन बावजूद इसके भी अदालत ने इन्हें जमानत दे दी। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है दोस्तों कि किस तरह से राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग कर न्याय की धारा को मोड़ा जा सकता है, और बहुत ही आसानी से मोड़ा जा सकता है अगर आपका कनेक्शन भाजपा के साथ है तो। अगर ऐसे ही मामले में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा तो आम आदमी न्याय के लिए किस पर भरोसा करेगा?
क्या इसका जवाब है भाजपा के पास? अगर यही घटना दोस्तों किसी मुस्लिम समुदाय से जुड़े व्यक्ति के साथ घटित होती, उसका नाम किसी मुस्लिम नेता के साथ जोड़ा गया होता, तो शायद उस पर अलकायदा या अन्य आतंकवादी संगठनों से संबंध जोड़ दिए जाते। लेकिन जब आरोपी बीजेपी से जुड़े होते हैं तो उनके लिए कानून, उनके नियम, उनकी नैतिकता के मापदंड बदल दिए जाते हैं। और इसका उदाहरण दोस्तों बिल्किस बानो के केस में भी देखा गया। जब उसके जितने भी आरोपी थे वो बाहर जब आए तो उनको मिठाई खिलाई गई, उनको फूल की माला पहनाई गई और फूल से उनका स्वागत किया गया। ये चीजें आपको उस टाइम पे भी दिखी थी। इस घटना ने दोस्तों मोदी सरकार के नए भारत की छवि को गहरे सवालों में घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस भारत में बेटियों को बचाने की बात की जाती है, उसी भारत में बेटियां अब भी डर डर कर, घुट घुट कर जीने को मजबूर हो गई हैं। इस घटना के बाद पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी दोषियों को रिहा कर दिया गया। यह घटना इस बात की जीती जागती मिसाल है दोस्तों कि आज के भारत में सत्ता और पैसे के बल पर आज के भारत में दोस्तों जीती जागती मिसाल है कि भारत में सत्ता और पैसे के बल पर किसी भी अपराधी को बचाया जा सकता है। खास करके जब आपका कनेक्शन भाजपा के साथ हो, चाहे उसने कितना भी जघन्य अपराध क्यों ना किया हो, लेकिन अगर कनेक्शन भाजपा के साथ है तो बच जाएगा। अंततः यह घटना न केवल न्याय व्यवस्था पर बल्कि हमारे समाज और राजनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या हम ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां न्याय केवल एक वर्ग विशेष के लिए उपलब्ध है? क्या हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां बेटियों की सुरक्षा केवल चुनावी नारेबाजी तक ही सीमित है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठने चाहिए जो न्याय, समानता और सुरक्षा में विश्वास रखता है। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों ये एक ऐसी घटना है जो बताती है कि अगर आपका जो कनेक्शन है ना, अगर वो आपका बीजेपी के साथ है तो आपने कितना भी जघन्य अपराध क्यों ना किया हो, आप बच जाएंगे, आपकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है और इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, इस बात को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके सामने लेकर आते रहेंगे ऐसी ही तमाम वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।